जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि के कुछ नए और कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग पूरे मन और पूरे विश्वास से कर लेते हैं तो निश्चित ही आप जिस भी मनोकामना के लिए इन उपायों को करेंगे या जिन भी दुख समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इन उपायों करेंगे, आपकी वह दुख समस्या ज़रूर दूर होगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। दोस्तों, यह चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, इनका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, इसलिए जो हम आपको उपाय बता रहे हैं इनका जो आपको फल है वो ज़रूर मिलेगा। बस आपको उपाय को करते समय मन में विश्वास रखना है कि हाँ, भोले बाबा हमारी यह मनोकामना या यह दुख समस्या ज़रूर दूर करेंगे, है ना। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की जो पंचमी तिथि आ रही है वो है 26 मार्च 2023 को, मतलब रविवार के दिन, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो उपाय है चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि का वो है विवाह के लिए। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे माता पिता हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब विवाह में बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या हो रही है, ठीक है, जिनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह हो जाए, उनके मतलब जो भी बच्चा या बच्ची है उसका विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो उनका विवाह हो जाए, तो उस स्थान पर आपको ये उपाय ज़रूर करना है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का अगर विवाह नहीं हो रहा होगा, किसी बच्चा या बच्ची का विवाह नहीं हो रहा होगा, तो उस स्थान पर अगर आप चैत्र नवरात्रि की यह पंचमी तिथि को यह उपाय कर लेते हैं तो आपका विवाह पक्का 3 महीने के अंदर हो जाएगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है और लोगों का हुआ भी है। तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय को आपको उसी बच्चे या बच्ची के हाथ से कराना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि मतलब 26 मार्च 2023 को आपको लेना है एक आम का पत्ता। आम का पत्ता होता है ना, जो वो वाला आम का पत्ता आपको लेना है, बस एक आम का पत्ता लेना है ना। अब अपने बच्चे के हाथ से ही आम का पत्ता तोड़वाना है, अपने बच्चे के हाथ से ही उस आम के पत्ते के ऊपर 2 स्वस्तिक बनाना है। 2 स्वस्तिक कौन कौन से बनाओगे, देखिए सबसे पहला जो स्वस्तिक होगा वो होगा आपका हल्दी का। हल्दी जो होती है ना, जो आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएगी, उस हल्दी का पहला स्वस्तिक आप लोग बनाओगे, ठीक है। हल्दी को हल्का सा गीला कर सकते हो, उसे गीली हुई हल्दी से जो है आप एक स्वस्तिक बना लो, ठीक है। मतलब आम का पत्ता बड़ा होता है तो आप एक कोने पर हल्दी का सिंदूर बना लो। उसके बाद जो दूसरा मतलब जगह होगी, दूसरी साइड की जो जगह होगी आम के पत्ते पर, आपको जो दूसरा स्वस्तिक बनाना है वो बनाना है सिंदूर का या रोली कुमकुम का, ठीक है। तो आपको दूसरा मतलब स्वस्तिक काय का बनाना है, रोली कुमकुम का, है ना। तो आपने ये 2 स्वस्तिक बना लिए। अब इन 2 स्वस्तिक के ऊपर 2 तरह के चावल भी आपको रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोग हल्दी के थोड़े से चावल बना लो और थोड़े से रोली कुमकुम के चावल बना लो। कैसे बनाओगे, थोड़े थोड़े चावल रख लो एक एक जगह पर, उनमें हल्दी मिला लो, एक में हल्दी मिला लो और एक में रोली कुमकुम मिला लो, ठीक है। दोनों में मिला लिया। अब जो आपने हल्दी वाला जो मतलब हल्दी वाला जो स्वस्तिक बनाया, उस हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर आपको रखने हैं रोली कुमकुम के चावल, ठीक है, जो कि अभी आपने बनाए हैं। उसके बाद जो रोली कुमकुम का आपने स्वस्तिक बनाया है उसके ऊपर आपको रखने हैं हल्दी के चावल, ठीक है। हल्दी के चावल रखने के बाद दोस्तों, इस आम के पत्ते को आपको अपने बच्चे के हाथ में देना है। उससे बोलना है कि वह किसी भी अपने घर के आसपास जहाँ पर भी नीम का वृक्ष हो, किसका, नीम का, जो कड़वी नीम होती है ना, उस नीम का वृक्ष हो, वहाँ पर आपको जाना है। देखिए, छोटे नीम के नीचे आपको यह उपाय नहीं करना, आपको यह उपाय करना है किसी बड़े नीम के नीचे, जिसकी छाया में बैठकर आप यह उपाय कर सके, ठीक है। तो आपको अपने बच्चे को बोलना है कि भाई किसी भी बड़े वाले नीम के पेड़ के नीचे जाओ, वहाँ पर जाकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलो, इस मतलब आम के पत्ते को अपने हाथ में रखते हुए, ठीक है। अपने हाथ में रख लिया आप लोगों ने। अब अपना नाम और अपना गोत्र बोल दो और इस आम के पत्ते को वहीं पर नीम के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दो, ठीक है। इतना सा यह उपाय है। इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेगा उसका विवाह समझो पक्का ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यह जो पंचमी तिथि पड़ रही है ये रविवार के दिन पड़ रही है, मतलब सूर्यदेव का भी यह दिन है। तो इस दिन आपको तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर के सूर्यदेव को ज़रूर समर्पित करना है, मतलब अर्घ्य देना है। कब देना है, प्रातःकाल, सुबह सुबह, जितना जल्दी आप उठ सकें उतना जल्दी उठिए। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर शुद्ध जल भरिए और उस जल से सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए, ठीक है। अर्घ्य देने के बाद भगवान से प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। इसका आपको विशेष फल मिलेगा, क्योंकि जब हम कोई भी काम या कोई भी कार्य उपाय विशेष दिनों पर करते हैं तो उसका फल हमें बहुत जल्दी होकर मिलता है, ठीक है, और बहुत बड़ा होकर मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके शरीर में आपको बीपी, थायराइड जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और इस बीच में आपकी ना ही दवाइयाँ काम करती हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो उस स्थान पर आपको क्या करना चाहिए, एक बेलपत्री लेना है। उस बेलपत्री पर
जो है आपको चंदन लगाना है। कौन सा चंदन लगाना है? पीला चंदन लगाना है, ठीक है। कहाँ पर लगाना है? एक बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है वहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो यह चंदन लगाकर एक बेलपत्री को आपको करना है शिव जी के मंदिर जाकर प्रातःकाल सुबह सुबह अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पर समर्पित करना है। अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर होता है? जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपनी बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। बेलपत्री को समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। और आप लोग चाहें तो अपने बीपी और थायराइड के लिए जो आप 1 लोटा जल लेकर गए होंगे, वह जल अगर आपने शिव जी पर चढ़ाया तो उसी जल को आपको वापस इस उपाय को कर रहे हैं जिस दिन आप लोग, उस दिन ज़रूर झेल कर लाना है। और झेलने के बाद आपको करना है इस जल का आचमन करना है, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आपकी बीपी थायराइड जो है मतलब अच्छे से ठीक हो जाए, ठीक है। और यह उपाय करने के बाद ही आपको जल झेल कर लाना है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने से आपका कोई भी काम रुक रहा होगा, अटक रहा होगा, लंबे समय से आप किसी काम के लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, तो उस स्थान पर आप इन चैत्र नवरात्रों में यह उपाय करके देखिए, आपका वह काम ज़रूर सफल हो जाएगा, ठीक है। तो उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री, और एक बेलपत्री को लेने के बाद आपको क्या करना है कि उस बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी ना, उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है शुद्ध देसी गाय का घी। अब यहाँ पर आप एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध आपको जो है घी लेना है इसमें, और वो भी देसी गाय का, तभी उपाय काम करेगा, है ना। शुद्ध देसी गाय का घी को लेकर आपको हल्का सा लगाना है और बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में फेर देना है। फेर दिया आप लोगों ने। फेरने के बाद जो बेलपत्री के 2 साइड की पत्तियाँ होंगी, इन 2 साइड की पत्तियों पर आपको क्या करना है? लाल चंदन लगाना है, ठीक है। लाल चंदन का एक एक टीका आप लोग लगा दो। टीका लगाने के बाद करना क्या है दोस्तों, आपको प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाना है इस बेलपत्री को लेकर। इस बेलपत्री को लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान जो माता अशोक सुंदरी होती हैं, शिव जी की सबसे छोटी बेटी, उस स्थान पर जाकर इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। समर्पित ऐसे करना है कि जिस चिकने भाग पर आपने मतलब ये शुद्ध देसी गाय का घी लगाया है और चंदन लगाया है, यह चिकना भाग आपको अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी से स्पर्श कराना है, मतलब उल्टा करके समर्पित करना है। जैसे आप शिव जी पर समर्पित करते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पर समर्पित करना है। कुछ इस प्रकार से कि जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती होगी वो तो शिव जी की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी, और जो लाल लाल जो आपने चंदन लगाया 2 साइड की पत्ती पर, वो एक कार्तिकेय जी का हो जाएगा, एक गणेश जी का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री समर्पित करनी है, तभी ये उपाय काम करेगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई रोग बीमारी या दुख समस्या चल रही होगी, भारी रोग कष्ट होगा, तो उस स्थान पर आपकी यह दुख समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आप लोगों ने लिया। 1 लोटा जल लेने के बाद इसी 1 लोटे जल के अंदर आपको डालना है क्या? सिर्फ 2 चावल के दाने। कितने? सिर्फ 2 चावल के दाने आपको इसी लोटे के अंदर डालना है। डालने के बाद इस जल को आपको 3 वृक्षों के नीचे जाकर समर्पित करना है, ठीक है। वो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, 3 जो वृक्ष के नीचे आप लोग जल चढ़ाने जाएंगे या प्रातःकाल सुबह सुबह जाएंगे, जल पात्र एक ही होगा, उसमें 2 ही चावल के दाने डालेंगे। बस इसी जल पात्र को आपको 3 जगहों पर बराबर बराबर मात्रा में समर्पित करके आना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो वृक्ष होगा वो होगा बेलपत्री का वृक्ष। तो अपने इस जल पात्र को लेकर जाओ, सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर इस जल का कुछ हिस्सा जो है समर्पित कर दो, ठीक है। मतलब तीनों वृक्षों के नीचे बराबर बराबर जल समर्पित हो जाए, ऐसे आपको समर्पित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बेलपत्री के वृक्ष नीचे समर्पित कर दिया। अब दूसरी जगह जाओ आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। पहले बेलपत्री के वृक्ष नीचे जाओगे, फिर आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ, वहाँ पर जाकर यह जल समर्पित करके आओ, ठीक है। आधा आपने जल समर्पित कर दिया। अब जो बाकी बचा हुआ जल होगा ये आपको लेकर जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे, है ना। अब देखिए, जो आखिरी वाला जो वृक्ष है, आंवले का वृक्ष आपको ना मिले तो इस स्थान पर आप शमी का वृक्ष जो है उपाय में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आंवले का वृक्ष ना हो तो शमी के वृक्ष के नीचे जाकर आप बचा हुआ जल समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। और आखिरी में अगर आपके चावल के दाने समर्पित नहीं हुए होंगे तो आपको जल के साथ जो है ये चावल के दाने समर्पित कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो 2 चावल के दाने बचाकर आपको लाना है, वो भी समर्पित करके ही आपको आना है, ठीक है। तो बस आखिरी में आपको ऐसा मतलब दिया गया है कि अगर आपको आंवले का वृक्ष ना मिले तो आप शमी के वृक्ष के नीचे यह तीसरा जगह जो जल चढ़ाना है ये चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो करके ज़रूर देखिए, इससे आपकी सारी दुख समस्याएं भी दूर ज़रूर होंगी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करने से अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी तो वो पूर्ण ज़रूर होगी। इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस उपाय में आपको अपना जो है सीधे हाथ की हथेली बस लेनी है, ठीक है। सीधे हाथ की हथेली कैसे लोगे? आपको जाना है सबसे पहले शिव जी के मंदिर में, 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो, जो भी सामग्रियाँ चीज़ लेकर जा रहे हो वो लेकर जाओ। लेकर जाने के बाद भगवान शिव जी की पूजन आराधना करो। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जो झेल कर लाते हो वो जलाधारी से झेल लो, अपने कलश में रख लो। रखने के बाद शिव जी के पास में आप
आप 2 मिनट बैठो, सिर्फ 2 मिनट बैठो और 2 मिनट बैठने के बाद शिव जी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी से जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, जलाधारी का वो आखिरी हिस्सा, ठीक है, आपने शिव जी पर जल चढ़ाया, जल चढ़ता हुआ जो है वो पूरा जलाधारी से नीचे गिरता है। तो जलाधारी का वो हिस्सा जो आखिरी हिस्सा होता है, वहाँ पर आपको अपनी हथेली को रख लेना है। रखने के बाद अपनी आंखें बंद करना है और भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जो आप बोल सको वो बोलना है कम से कम 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद भगवान से अपनी मन की कामना आपको बोलनी है, ठीक है। मन की कामना बोलने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो कि भगवान हमारा ये काम है, ये मनोकामना है, यह पूर्ण हो जाए आपके आशीर्वाद से, तो भगवान आपकी ज़रूर सुन लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो आखिरी उपाय हम आपको बता रहे हैं, ये नशा मुक्ति से जुड़ा हुआ है। आपके घर में अगर कोई शराब, किसी भी प्रकार का गंदा नशा करता होगा तो उस स्थान पर आपको ये उपाय इन चैत्र नवरात्रों में कर लेना चाहिए, वह नशा छूट जाएगा। इस उपाय में बस आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर जाकर आपको भगवान शिव जी पर काली तिल चढ़ानी है। काली तिल कौन सी, जिसके आप लड्डू खाते हो ना, सिर्फ काली तिल ही लेना है, सफ़ेद तिल नहीं लेना है ना। तो काली तिल को लेकर भगवान शिव जी पर चढ़ाओ, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट चढ़े रहने दो। भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करो उस समय के बीच में। जाप करने के बाद इसी तिल को वापस उठाकर लाओ और इस तिल को पीसकर आप अपने जिस भी व्यक्ति को जो है नशा मुक्ति आप कराना चाहते हो, जो व्यक्ति नशे से बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा हो, उसके आप लोग या तो खाने में मिलाकर उसे दो या ऐसा कैसे चूरन बनाकर उसे देते जाओ, ठीक है। उसका जो है नशा धीरे धीरे करके छूट जाएगा, है ना। तो दोस्तों यही वो सारे उपाय थे जो कि आप इन चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि को कर सकते हैं, आपको बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। इन सारे उपायों करने में अगर आपको कोई दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है या कोई सवाल होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर भी इन उपायों को आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।